ऑलराइट, क्या बात है। उन्होंने सीडी यहाँ पे लगा के, बट हमारे स्टार्स बहुत ही एनर्जेटिक। एंड द नेक्स्ट स्टार जिन्हें इंडियन सिनेमा पलपेंदीकुल्लल के नाम से जानता है, जिनकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद बॉम्बे टाइम्स से उन्हें 10 मोस्ट प्रॉमिसिंग न्यू कमर स्टार में उनका नाम दिया था। Ladies and gentlemen, girls and boys, please put your hands together for Aditya Kumar. And the next, ये वो है जो शायद टच फोन के बिना टच भी नहीं कर देती है। Yes, you got it right. Please put your hands together for आराधना जगोटा. तालियां थोड़ी और आएंगी तो और ज्यादा मजा रहेगा। And now trust me, दी एक्टर जिनको मैं यहाँ पे बुलाने वाला हूँ, उनकी एक्टिंग का मैं आज से नहीं बहुत सालों से दीवाना हूँ। उनकी शॉर्ट फिल्म्स हमारे इंस्टीट्यूट में जब मैं पढ़ाई करता था तो वहाँ पर हमारे लिए लेसन होता था कि इनकी शॉर्ट फिल्में देखिए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर शिवम प्रधान। एंड दोस्तों, शायद आप लोग जानते ही होंगे कि ये एक टीनेज ड्रामा है, तो इट्स अ कोइंसिडेंस या फिर सोची समझी प्लानिंग है कि यहाँ पर हर कोई यंग है, नॉट जस्ट अ स्टार कास्ट। आई थिंक इन माई करियर अब तक के सबसे यंग डायरेक्टर, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर अशोक यादव। ऑलराइट, एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. Now, as we all know, the money is the most important thing, and the people who believe in this subject. Ladies and gentlemen, girls and boys, जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम आवर प्रोड्यूसर शशांक शेखर सिंह. शशांक भाई बाल खोल के आइए प्लीज. शशांक भाई प्लीज प्लीज. इन्होंने मुझे बोला था नहीं, आपको बाल खोलना पड़ेगा. ही टोल्ड मी कि 1 करोड़ रुपया बाल खोलने के लगेंगे अगर आप दे सकते हैं. प्रोड्यूसर हैं, कुछ भी फ्री में नहीं करते. ऑलराइट, सबसे पहले तो मैं सत्यजीत आपसे ही शुरू करूंगा. ऑनेस्ट, पहले तो आप गीता तो नहीं है, बट जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. वाकई ऐसा होता है आपकी रियल लाइफ में कि 2 बूंदे अंदर रह जाती हैं, जो पहले डायलॉग में आपने बोला था? अब क्या है कि माइक हाथ में. ट्रायल एंड एरर सिस्टम होता है बचपन से. आप फिर तो दोस्तों के बीच में ऐसे कभी कभी, अरे सुनना आज कितना क्या कैसा रहा, तो जब सुसु करते हैं तो वो बात हो ही जाती है कि व्हाट्स द इशू. अच्छा हाँ हम ये करते हैं, अच्छा हमारी ये टेक्निक है, तो टेक्निक के बारे में बात होती है. आप क्या करते हैं? ओके, बट मैं एक्चुअली झाड़ लेता हूँ. अच्छा ओके. आदित्य, आपका तो पता है आप कितना झाड़ लेते हैं, वो बात अलग है. फैमिली शो है, प्रेस शो है. ओके, लेकिन दूसरा सवाल सत्यजीत आपसे, ये फिल्म में आपका एक ही मिशन है, अपनी वर्जिनिटी को लूज करना. रियल लाइफ में मिशन अभी भी चल रहा है? सर वो आपको मैं कट करूंगा. आई एम रियली सॉरी. वर्जिनिटी लूज नहीं करना है भाई, उसका सिंपल सा फंडा है, हमें विजय हासिल करनी है. क्या वर्जिनिटी क्या होता है? आई डोंट नो. ही वांट्स टू कॉन्कर, ही वांट्स टू गो अहेड एंड कॉन्कर एवरी पॉसिबल थिंग जो उसके सामने आए. अच्छा ये डन, सो वो विजय करना चाहते हैं. ओके. तो ये आप रियल लाइफ में भी ये कोशिश करते हैं कि जो भी विजय पाने की कोशिश? Alright, so ladies and gentlemen, please put your hands together. One more actor. और आपको बताइए हमारे साथ में हमारी स्टार कास्ट का यहाँ पर बाकियों के साथ साथ एक और नाउ मतलब विजय आप पा लेते हैं रियल लाइफ में भी? बिल्कुल, कॉन्कर करना पड़ता है सर. अब इतना स्ट्रगल है लाइफ में, अगर वो विजय वाले एटीट्यूड से नहीं चलोगे ना तो फिर पीछे रह जाओगे. ऑलराइट, आदित्य अब आपकी बारी है. प्लीज. आपका ये कहना था कि कुत्ता हो या फिर कुतिया हो, पैसा कमाना है, किसी से भी कमा लेंगे. तो मतलब रियल लाइफ में भी पैसे के लिए कुछ भी कर लेते हैं, क्या करते हैं? नहीं, रियल लाइफ में तो प्रोफेशन है ना. मैं बेसिकली मैं एक्टर हूँ ही, आपको पता है. और अब तो ऑफिशियल एक्टर हो चुका हूँ इंडस्ट्री का. दूसरी फिल्म है, इसके बाद मेरी और फिल्में आएगी. और उसके साथ में मैं फार्मर भी हूँ, जैसा मैंने बताया था आपको. मैं किसान भी हूँ, तो पैसे मैं कमाता हूँ किसानी करके, और एज एन प्रोफेशनल एक्टर हूँ उससे. बट कुछ नहीं कर सकता हूँ. अच्छा, लेकिन अच्छी से झाड़ लेते हो जैसा फिल्म में, वो रियल लाइफ में भी है कि नहीं है? ऑफ कोर्स, मतलब हर किसी, जितने यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स आए वहाँ पर सुसु करने के बाद हल्का सा तो करते हैं. सिंपल सी बात है. लेट्स बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट. सत्या करता है कि नहीं करता है? बहुत ज्यादा ऑनेस्टी हो रही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, अगला तो ऑफ कोर्स आराधना. बिना टच फोन के टच भी नहीं करने देंगे. सो मैं आपको जेन्युइनली आपसे जानना चाहूंगा कि हाउ लाइक जब आपको इस तरह के डायलॉग्स मिले, सो सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? इफ यू कैन जस्ट पास द माइक.
First of all, a very warm welcome to everyone over here. Thank you. She is also so an much anchor, for coming here. मुझे जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी थी, पहले तो मेरे को स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी. जब अशोक ने स्क्रिप्ट सुनाई, I loved the way he narrated the script and I loved the dialogues. क्योंकि I love the director also, the one of the youngest director. Yeah. Absolutely. But मैं as a person, I'm very different from Jyoti. I don't speak like her. I don't have the kind of background or upbringing like her. So to play a character like Jyoti was an exciting challenge for me. इसलिए चाहे dialogues हो, चाहे उसकी तरह बनना हो या उसको जीना हो, हर कुछ करने में मेरे को बहुत मज़ा आया. Alright, शिवम, आपको कितना मजा आया और आपको कौन यहाँ तंग करता था? इनमें से सबसे ज्यादा परेशान कौन करते थे आपको? सच सच बताइएगा. मेरा नाम मत लेना प्लीज़. नहीं, मैं तो कहने वाला था कि मैं ही सबको परेशान करता हूँ शायद. लेकिन परेशानी की बात ऐसी है कि जिस सिचुएशंस में, जैसे माहौल में हम लोगों ने काम किया, तो जो भी सिचुएशंस थी, किसी ने सबको इतना एक सपोर्ट सिस्टम, हमारा एक म्यूचुअल सपोर्ट सिस्टम था सबका, कि परेशानी भी लगती थी यार अच्छा मज़ा ही है. मतलब अगर परेशानी भी चल रही है कि भाई बारिश हो रही है, शॉट नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं भाई, भीगते भीगते इसको रेनिंग शॉट बना दूँ. तो अच्छा, ये भी हुआ? हाँ, एकदम. ये हुआ नहीं है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप बाद में चेप देना इसको. ओके, या हाँ, या. तो हाँ. ऑलराइट सर, आप लेट आए हैं तो आपसे तो पहला सवाल यही बनता है कि सेट पे ज्यादातर हमेशा लेट कौन होता था कि हाँ अभी आ रहे हैं, अभी तैयार हो रहे हैं, कैसा सब लेट? कौन सेट पे कौन लेट रहता था हमेशा ही? Set पे, I'm so sorry, I'm like really nervous and sweating looking at so many people for the very first time in life. Yeah. You have a nice accent. Yeah. I liked it. Yeah. Yeah. So set पे सबसे He is from British school. Okay. or nothing like that. So sorry, what was the question? सबसे सेट पे लेट कौन आता था? Who used to be late? Okay, set पे कोई लेट नहीं आता था. Everybody used to be so excited. हम लोग लेट मी टेल यू समथिंग. जिस सर्कमस्टांसेस में हमने ये फिल्म कंप्लीट की है, हमें कोई बहुत बड़ी बैकिंग नहीं थी, लेकिन सबको मिलके ये पता था कि हम लोग कुछ बहुत ही मज़ेदार अटेम्प्ट करने वाले हैं, और सबने ये सोचा था बस करना है. देयर इज़ नो लुकिंग बैक. एंड वंस वी स्टार्टेड द शूटिंग, आई नो माई प्रोड्यूसर हाउ ही इज़ मैनेज टू कंप्लीट दिस फिल्म. आई नो माई डायरेक्टर, उसने जान लगा दी अपनी. हर इंसान ने इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में एक टेक्निकली साउंड फिल्म जिसका नैरेटिव अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने फिल्म देखी है, हर चीज़ अच्छी लग रही है, मुझे अच्छी लग रही है. आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. So I think that kind of spirit is really required, and it's a young team, under 30 man. When we started, he was some 27, I was 23, he was 29. So it was a young team. And ma'am is always 18, please. Yeah, that's very important. एक्चुअली मैं भी बोलना चाहूँगा कि मैंने अनुराग सर के साथ काम किया था. मेरा पहला एक्सपीरियंस वही है. तो वो हमेशा बोला करते थे कि फिल्म पैसे से कम पैशन से ज़्यादा बनता है, बनाई जाती है. तो एक्चुअली मुझे लगता था सिर्फ एक लाइन है, लेकिन एक्चुअली मैं दिल से बोल रहा हूँ, तहे दिल से बोल रहा हूँ कि इस फिल्म को कंप्लीट करने में जो प्रोसेस लगा, उसके दरमियान मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि एक्चुअली फिल्म पैसे से नहीं, पैशन से बनता है. पैसे लगते हैं लेकिन पैसे कम, पैशन ज़्यादा चाहिए. ऑलराइट, तो शशांक सर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इसको जितने भी पेमेंट दिए प्लीज़ वापस ले लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, मुझे उड़ती खबर ये मिली है शशांक सर, सिंस डायरेक्टर के पास मैं सबसे लास्ट में आऊँगा, मुझे पता है क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा राज खुलाए जा सकते हैं. मुझे उड़ती खबर ये मिली है कि आपने ये कहा है कि हेयर कट आप तभी कराएंगे जब फिल्म सुपर सक्सेसफुल रहेगी. इज इट ट्रू? बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है कि मैं पिछले 10 सालों से लोटस जेस्चर में हूँ. एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक हेयर स्टाइल. सर के एक बार हेयर स्टाइल के लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए. ऑलराइट, सो I'm sorry to intrude because it's my territory. Let me. My producer, I think I haven't seen someone as cool, calm, chilled. Set पे कुछ भी हो रहा है. क्या हो रहा है यार शशांक? Dude, सब अच्छा है यार, सब ठीक होगा, सब अच्छा ही होगा. Dude, सब अच्छा होगा. Dude. And I call him Baba because ये बाबा है. यानी एक बार आप डूड बोलो. Dude. So dude, how was your first reaction जब आपने इस फिल्म के बारे में सुना? Dude. नहीं, मुझे लगता है कि मैंने सबसे पहली बार नहीं सुना. हम और अशोक दोनों थे जब ये कंसीव भी हुई, जहाँ से भी शुरू हुई. हम और अशोक हमेशा रहे. मुझे लगता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ 3 सालों से उतना नहीं रहा जब अशोक के साथ रहा हूँ. ये है, और अपनी टीम के साथ. राइट, मीडिया है शशांक यहाँ पर, आपको पता ही है. मीडिया अपनी है. सब समझते हैं लोग.
All right. सर काम यहाँ दिखता है सर, देखिए, कोशिश देखिए, एक मेरे दिगन भाई थे, वो कहते थे इरादे रोज बनते हैं, इरादे टूट जाते हैं, पर अजमेर वही जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। वाह क्या बात है, जोरदार तालियां। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि मैं सबको इसमें एक डिस्कवरी, और क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है अब, लेकिन मुझे पता है जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, बट मुझे पता है कि वो जो ख्वाजा हैं वो हम ही हैं, क्योंकि हमें ही टिकट करानी है और हमें ही जाना है, कोई आने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बाबा कहता हूँ, समझ गए आप? बाबा डूड बाबा, डूड डूड बाबा, अ न्यू यूनिक नेम, ठीक है। ओके, नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनको माइक देने की जरूरत नहीं है। द यंगेस्ट डायरेक्टर, सबसे मुझे पता है कि ये बहुत बेकार रहता है, क्योंकि जब भी जैसे करीना से पूछा जाता है कि सलमान और शाहरुख में से कौन था बढ़िया सा काम करने वाला, तो लेकिन आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे ज्यादा किसने तंग किया? आई नो कि आप आदित्य का नाम लेंगे, बट फिर भी आई एम आस्किंग यू। No, no, I'll answer you after a minute. I want to thank to everyone, my Carry On Kuttu team. Thank you for your support. Without your support, nothing is possible. Thank you, Dilip sir. Thank you, everyone. Carry On Kuttu team especially. Thank you, media, for being here. And I just want to know your feedback. What do you think about the trailer? जोरदार तालियों से बता दीजिए। Thank you so much. This is a long journey. I really can't tell in a minutes and an hours. So obviously, making a Carry On Kuttu is like a 3 years journey. Now I'm turning 13, 6 months. When I started, I was a kid, and I was learning everything. I was experimenting. Yeah. And what was your question? Yes, my question is, इनमें से सबसे ज्यादा किसने परेशान किया? No, they are very disciplined actors, and I've never experienced such thing. How much you paid No. to say all this? No? No, I really, I'm really proud of everyone here who's here, and everyone Carry On Kuttu team member. They are very disciplined. I still remember every day. There was nothing like that. I mean, they're all disciplined people. Seriously. Okay. Ashok sir, you know, Really proud of you guys. we have been asking very funny question, and it's a little funny conversation, but this is quite serious question I'm asking to you, because Indian film industry is known as a star driven industry where the superstars are everything. In this industry which is a superstar driven industry, जब आप ऐसी फिल्में बनाते हैं एक कन्विक्शन के साथ, तो थोड़ा सा डर भी रहता है कि पता नहीं ये ऐसी फिल्में चल पाएंगे कि नहीं। What was your motivational force? मतलब आपको ऐसा क्या ने हमेशा रखा कि नहीं ये फिल्म जरूर बननी चाहिए? There was no such thought behind like making this film. It's totally I was following the instinct, and storytelling is the biggest star I feel. I mean today's time has changed completely, and I'm really lucky. Like I'm born in that time where I can access to the camera. I mean throughout my life I was like struggling to find a camera. I have worked on a camera where like PD 170, और उनसे मैंने चुरा के फिल्में बनाई हैं, शॉर्ट फिल्में बनाई हैं. So I feel there is no star kind of thing like was there in my head. The one thing was really big pressure that you have to tell the story, which like going to be seen by the audience, obviously. And I mean that's what I do. And this is the last question I'm asking to you. After that, we will open it to the press to ask. What one thing audience will find in Carry On Kuttu जो किसी दूसरी फिल्म में उन्हें आज तक देखने को नहीं मिला? That's a good question. See, while making a Carry On Kuttu is one of the major thing that I have discovered. It's about following the dream in a very small space, and as a small towner, I can completely relate to this story. So if I can relate, then everyone can relate, because it's very nostalgic movie. I mean, it will remind you about your days which you don't want to talk about. It deals with your inner psyche. It deals with your inner urge that you never say to anyone. So I feel like it's going to reach. It's going to create some new audience. All right, I think let's have a huge round of applause for the complete team here. And with this, it's open for the media to ask the question. Just one small request: do introduce yourself, your name, and which media you belong to, and then you can ask the question whomsoever you want to ask the question. I request the PR team to please help us with the mic as well. Yeah, so you can just raise your hand and ask the questions. Over to media.
सेंसर का रवैया कैसे आपकी फिल्म के प्रति कैसा रहा? बहुत ही ब्यूटीफुल रहा और वो बहुत ही अच्छी तरह हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है कि मेरे ख्याल से कुछ चेंज ही है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं. Okay, I'll answer this question. There's a saying like, you know, अकेले अकेले देखो हम साथ साथ हैं, है ना? अकेले अकेले देखो हम साथ साथ हैं. So I mean, censor we are definitely going to be very supportive. Hopefully. What are your expectations from this movie? And can you share little experience apart from the making short films? What is your experience earlier? I want to see your face. Yeah, I'm sitting in front. Okay, okay. Thank you so much. See, making Carry On Kutto was a very different experience because it's a independent film completely, and it's making an independent film is very challenging in India, of course, and to bring everything on board and to fight every day. It's a we have shot this movie in 68 days, and it's really when I talk about this, like it's shot in 68 days. They laugh. This is not an independent film. That's it. This is what the experience is. I wanted to know your experience. Before this whom movie, you have I worked, was making a lot of short films, and I was making a lot of experimenting with films. Even I have shot movie with cell phone camera, and my first movie was with Nokia 170. There was one camera. I don't remember exactly, but I shot one 3-minute film. And I sent it to this. There was one world festival was happening. I made that. That was my first film, and so I see this is my, I guess, 21st film. The other 20 films were like with me, and you'll find soon on YouTube or some other channels. we enjoyed music also very good, and we are expecting music director also to be there on the stage. Music director. Music director. Where is Because- Rishabh, Himanshu, Vayu? Vayu, They are- Himanshu. Please. They are like discovery for this film. Since They are it is underground music, bands. music launch also we have. Yes, to yes, ask yes. Where is Vayu? You come यार भाई बम बोले। आजा